नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी फ्यूचर लैब असिस्टेंट का आज के इस डाउट सेशन में। आज का ये जो वीडियो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई सारे विद्यार्थी मेरे को मैसेज कर रहे थे, कई सारे विद्यार्थियों का ये डाउट अभी जो है वो उनके मन और मस्तिष्क के अंदर बैठ गया कि सर सिलेबस को लेकर के क्या स्थिति है। न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर डिलीशन का मामला है वो क्या मामला है, वो सर एक बार आप क्लियर कर दीजिए। और कई सारे बच्चों के डाउट मिलने के बाद मुझे भी लगा कि वास्तव में ये एक जेन्युइन डाउट है, वास्तव में जो है वो बच्चों को इस चीज के बारे में बताना चाहिए। वो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भ्रम जो है वो इस वक्त पैदा हो चुका है। ठीक है, तो वास्तव में जेन्युइन डाउट था, इसलिए मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि हर 5 दिन में एक नोटिफिकेशन का वीडियो बना दिया, हर 5 दिन में एक सिलेबस को लेकर वीडियो बना दिया, वो हमारा काम नहीं है। वास्तव में कोई अगर चीज आपको परेशान करेगी तब हम आपको सबसे पहले खड़े मिलेंगे, और परेशान करने के लिए हम आपको नहीं है ना। ऐसे नहीं है कि हर दिन आपको जो है एक वीडियो डाल करके और परेशान करना, वो हमारा काम नहीं है। वास्तव में कोई भी चीज है आप हमें मैसेज करिए, टेलीग्राम पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए। कोई भी चीज ऐसी जो मुझे लगे कि वास्तव में ये बच्चों को बतानी चाहिए तो उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक टीचर का ये दायित्व होता है पढ़ाने के साथ साथ उनको एक सही रास्ता भी दिखाया जाए, उन्हें भ्रम की स्थिति से बाहर निकाला जाए। और इस वक्त ये जो है वास्तव में एक भ्रम बना हुआ है सिलेबस को लेकर के कि सर सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, जो 2022 का सिलेबस है क्या वो एग्जैक्ट सेम सिलेबस रहेगा। ये डाउट उत्पन्न होने का कारण भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो है वो एनसीईआरटी का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो चुका है, उसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिए गए। एनसीईआरटी जो न्यू अभी आई है, तो उस वजह से बच्चों के मन में ये डाउट उत्पन्न हुआ था। अब जो लैब असिस्टेंट 2022 का सिलेबस है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से है, और नई जो एनसीईआरटी बनी है उसके अंदर कुछ चैप्टर डिलीट है। तो वो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में होने की वजह से बच्चों के मन में ये जो है वो डाउट बना कि सर ये चैप्टर हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, है ना। वो चैप्टर जो है वो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इस चीज को लेकर के मैं आपको डिटेल से और एक अच्छा एनालिसिस आपके सामने दूंगा। और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वास्तव में कोई जेन्युइन अपडेट होगी तो वो हम आपको देंगे, और बाकी इस चैनल पर केवल और केवल पढ़ाई चलेगी, फ्री कंटेंट आपको दिया जाएगा। अगर आप नए हैं तो एक बार इस चैनल को देखिए, पूरा ए टू जेड खंगालिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस चैनल पर मिलेगी। और वास्तव में ये एक अलग चैनल है, आप देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा। ठीक है बच्चों, समय बर्बाद नहीं करते, अपन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। देखो सबसे पहली चीज, ये 100% मान लेना कि पाठ्यक्रम में बदलाव होगा ही, या ये भी 100% मान लेना कि पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं होगा, दोनों ही चीजें गलत है। ये दोनों ही एक तरीके से प्रिडिक्शन हो जाता है, दोनों ही चीजें गलत हैं। ये हम केवल अपना अनुमान लगा सकते हैं कि सिलेबस बदल सकता है या नहीं बदल सकता। साफ बात करूंगा कि सिलेबस का कुछ भी अभी तक नहीं पता है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो सर आप ये वीडियो में क्या बताओगे, मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे सर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो नई वाली के अंदर कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए गए, यानी कि इसके अंदर सिलेबस ज्यादा है, इसके अंदर टॉपिक ज्यादा है, इसके अंदर चैप्टर ज्यादा है, जबकि इसमें चैप्टर कम है, यानी कि डिलीट हुआ है। यानी कि यूं कहें तो बच्चों का मानना है कि जो नया सिलेबस आएगा ना वो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर पढ़े क्या, करें क्या, उनको छोड़े कि पढ़े, वो बताओ। पहली चीज, यहाँ पे दो तरीके के बच्चे हैं, दो तरीके की कैटेगरी में मैं आपको डिवाइड करूंगा। एक वो बच्चे जो सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका 80% 90% सिलेबस हो चुका है, वो बच्चे कुछ नहीं छोड़ेंगे। वो बच्चे प्रॉपर 2022 का जो सिलेबस है लैब असिस्टेंट का, उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे जो पुराने सिलेबस के अंदर है। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। क्यों सर, क्योंकि आपका 80% 90% सिलेबस हो चुका है, आपका 70% भी हो चुका है। तो जब तक लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा, जब तक नया सिलेबस आएगा, तब तक आप पूरा कवर कर चुके होंगे, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है। और मेरा ये मानना है कि लैब असिस्टेंट के नोटिफिकेशन में अभी कम से कम 1 महीना तो लगना चाहिए, और 1 महीने के अंदर आप सारा कुछ कवर कर लोगे, क्योंकि आप काफी हद तक आपने जो है वो चीजें कवर कर ली। ठीक है, तो पहले जो बच्चे, इनका डाउट मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं कि जिन बच्चों ने लगभग चैप्टर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो पूरा पढ़ेंगे। पूरा जो 2022 का सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। आपको इस चीज में पढ़ना ही नहीं है कि नया पुराना क्या है। ठीक है, नई एनसीईआरटी में चाहे वो चैप्टर हो या नहीं हो, अगर वो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है तो वो आप कवर करो। इससे होगा क्या फायदा, अगर वो मान लो हट जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको उनको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, आप उनको डिलीट मार लीजिए कि ये चैप्टर अब मुझे नहीं पढ़ने, बाकी का जो बचा है उनको आप रिवीजन करते रहिए। और अगर आपका सिलेबस नहीं हटा तो वेल एंड डन, बहुत बढ़िया, है ना, आपने सारे सिलेबस कर लिया। अगर नहीं हटा तो फिर ये आपके लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो आपका तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हैं, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब बच्चे रहे जो जिनका सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट हुआ, जो अभी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि 20 30 40% सिलेबस हुआ है, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये सजेशन रहेगा कि आप पहले वो सिलेबस कर लीजिए जो कॉमन है।
जो ओल्ड एनसीईआरटी में भी है, न्यू में भी है, क्योंकि 90% सिलेबस है में कुछ आप मान लीजिए मैक्सिमम 5 से 10% सिलेबस जो है वो डिलीट हुआ है, तो उनको एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा कंटेंट पेंडिंग है, तो उनको आप पहले कवर कर लीजिए। जब तक आप कवर करोगे तब तक इसका सिलेबस आ जाएगा, है ना? तब तक सिलेबस आ जाएगा तो सारी स्थिति, सारी जो है वो चीजें क्लियर हो जाएगी कि नया पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, वो सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। अभी तो आपका सिलेबस ही पेंडिंग पड़ा है, तो इस चीज में आप सोचिए मत। जो चैप्टर नई में भी है, पुरानी में भी है, यानी कि लैब असिस्टेंट के सिलेबस में नई वाली एनसीईआरटी में है, सिंपल सी बात है, जो चैप्टर लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है और नई वाली एनसीईआरटी में है, पहले आप उनको कवर कर लीजिए। 90% तो वही सिलेबस है, बाकी का जो 10% बच जाता है उनको बाद में कर लेना, क्योंकि अभी वैसे भी तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग पड़ा है। तो ये चीजें हैं, दोनों तरीके के बच्चों को अलग अलग तरीके से इसको टैकल करना है। जिन्होंने पूरा कर लिया है या लगभग पूरा कर चुके हैं वो पूरा ही करेंगे, और जिनका अभी काफी पड़ा है तो वो उनके बारे में सोच ही क्यों रहे हो, वो तो जब आएगा तब क्लियर हो जाएगा, तब तक तुम बाकी वाला निपटाओ। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज के इस वीडियो की चीजें। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर और भी कुछ डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मैं हर एक बच्चे का अगर जेन्युइन आपका सवाल है तो उसका आंसर दूंगा। और भी अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं मनी जानी बायोलॉजी नाम से। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं मनी जानी बायोलॉजी नाम से, दोनों आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स, सारी क्लासेस के अपडेट और कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। पर्सनली आप मुझसे कोई चीज डाउट पूछना चाहते हैं तो मनी जानी बायोलॉजी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको आप ज्वाइन कर ले और वहां पे आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से मेरा निवेदन रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लैब असिस्टेंट के एग्जाम तक बहुत सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, इस चीज की गारंटी मेरी है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे बिंदास बताइए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली क्लास में।